हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं और आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर। सो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, ये है मैरिज प्रेडिक्शन और कब तक हो सकती है, क्या ब्लॉकेज हैं आपकी मैरिज में, ये हम जानेंगे। ठीक है, मैंने एनर्जी प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, सो वहाँ से आप देख लेना। और अगर आपको ग्रुप वाइज रीडिंग देखना है तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगी। जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ पे देखना है या फिर मंथ्स पे देखना है, सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी एंड आपके आई बटन पे भी दे दूँगी। सो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, मैं हर 2-3 वीडियोज़ के बाद मैं कलेक्टिव रीडिंग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है कि मैं आपको रेमेडीज़ एंड ऑल जो आपकी करंट सिचुएशन है उसको देखकर मैं शेयर कर पाऊँ। क्योंकि मुझे ये एक हमारे व्यूवर्स ने ही सजेस्ट किया है कि आप कलेक्टिव रीडिंग्स भी किया कीजिए, क्योंकि वहाँ से हमें और भी ज़्यादा डिटेल मिल जाती है। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो आज मैं जो है ये वाली कलेक्टिव रीडिंग करने वाली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पिका कार्ड रीडिंग की है फ्रेंड्स। कलेक्टिव रीडिंग्स मैंने सच में बहुत कम करी है। और अगर आपको पिक कार्ड रीडिंग देखना है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। ये जो है कलेक्टिव रीडिंग होगी, जिसमें हम करंट एंड करंट पास्ट के साथ साथ आपकी ब्लॉकेज को भी देखेंगे कि आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिले फेस कर रहे हो या अभी तक आपको कोई भी परफेक्ट पर्सन क्यों नहीं मिला है, जैसा भी आपको डिज़ायर पर्सन है, जैसा भी आपको अपनी लाइफ में इंसान चाहिए, वो इंसान आपको कभी क्यों नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, क्या ब्लॉकेज है जो आप फेस कर रहे हो, क्या हर्डल्स हैं लाइफ में। ठीक है, लेट्स सी गाइस, दिस इज गॉड गाइड मी, दिस इज गॉड गाइड मी, दिस इज गॉड गाइड मी। लेट्स सी फ्रेंड्स, ये आप लोग की जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ इसे जनरल रीडिंग की ही तरह रखना। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो थ्रू द वर्ड्स है पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। वन सेकेंड, वन मोर कार्ड। यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, होप फ्रेंड्स कि आपको सारे कार्ड्स की एनर्जीज दिख रही होगी। द फूल, पेज ऑफ पेन, सॉरी ये नाइट ऑफ पेंटिकल है। ओके, द डेथ एंड यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पे जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, लाइफ में काफ़ी आपको फ्रेंड्स रिजेक्शंस मिल रही हैं, काफ़ी ऑब्स्टिकल आपको फेस करना पड़ रहा है एंड या फिर आपने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल इन द पास्ट में फेस करी है। आपके बहुत ज़्यादा जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेटिंग लग रहे हैं, टॉक्सिक भी लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप लाइफ में हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए हो। एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंजाइटी भी मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है, एक इरिटेशन भी दिख रही है। आई डोंट नो ये कौन है, बट एग्जैक्टली यही मैसेजेस हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप पहले अपनी करंट सिचुएशन देख लीजिएगा, फिर अपनी फ्यूचर के बारे में देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प होगी कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वीडियोस तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन वो वीडियो आपके लिए है या नहीं है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ से जो भी मैं मैसेजेस बताऊँगी आपकी करंट एंड करंट पास्ट की तरफ से बताऊँगी। अगर यहाँ से अगर आप रेजोनेट होती है तो आप पूरा वीडियो देखोगे, वरना पूरा आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप करंट एंड करंट पास्ट जो है देख लीजिए यहाँ से। सो यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स की एनर्जी आ रही है, कुछ की तो ऐसी आ रही है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, कोई भी इंसान सही नहीं लग रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है कि किस पे बिलीव करा जाए, किस पे अगेन ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने ना हर एक रिलेशनशिप में, ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप ही हो, राइट। लाइफ में काफ़ी ऐसी रिलेशनशिप्स हम निभाते हैं जहाँ पे हमें कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। सो आई फील कि आपको हर वो कनेक्शंस में
डिसअपॉइंटमेंट मिला है, जहाँ पे आपने भरोसा करके उसमें एफर्ट्स दिया है, ठीक है। चाहे आपके फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, ठीक है, या पर्सनल लाइफ हो, सो उसमें आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिली है। और जो लोग आपको कभी अच्छे लगे, आपको समझ में आया कि भाई ये ठीक है, हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि वो लोग आपसे बहुत जल्दी दूर हो गए हैं, ठीक है। एंड आई फील कि कुछ लोगों ने ये सारे हर्डल्स को पास करके आज जो भी पोजीशन पे हो आप, बहुत अच्छी पोजीशन हो सकता है आपका इस लाइफ में अभी के वक्त। लाइक आपको बहुत लोग जानते हैं, आपकी बातों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं, और आपकी बातों को ना फॉलो भी करते हैं, एडवाइस आपकी फॉलो भी करते हैं। लाइक इट मे पॉसिबल कि आप कोई एडवोकेट हो, या आप कोई काउंसलर हो, या आप कोई ऐसा कोई वर्क करते हो जहाँ पे आप लोगों को एडवाइस कर रहे हो, ठीक है, या नॉर्मल लाइफ में भी आप किसी को एडवाइस कर रहे हो ना, लोग आपकी बातों को वैल्यू कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। एंड जो लोग की अभी कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे मैंने पहले बताया था, तो आप इस पोजीशन में आने वाले हो बहुत जल्दी, ठीक है। आप इसको ओवरकम करके आप इस स्टेज में आने वाले हो, और जो इस स्टेज में हैं जिनको मैं बता रही हूँ, उनका फ्यूचर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी बातों को लोग बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है इस पोजीशन को पाने के लिए। आपने कोई दूसरे फील्ड से इस फील्ड में स्विच करा है। इट में पॉसिबल है कि आप कोई हीलर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई ऐसे काउंसलर हो जहाँ पे आपने कोई रिस्क, एक प्रोफेशन को छोड़कर दूसरे प्रोफेशन में स्विच करा है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला है, रिस्क लिया, एंड देन आपको सक्सेस मिला है। पीछे सारी चीज़ों को छोड़कर इस अपॉर्चुनिटी को अपनाया है जो यूनिवर्स ने आपको दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें डेथ हो गई, उस चीज़ का एंड हो गया जो आपकी लाइफ में हर्डल बनाई हुई थी। और जो आपकी लाइफ में हर्डल्स हैं, अभी जिन लोग की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, क्रिटिकल सिचुएशन है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, सो आपको अपने लाइफ में जो आपको इंट्यूशन गाइड कर रहा है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस लेते हैं। इट मे पॉसिबल कि आप बहुत अच्छे कोई ऐसे पर्सन हो सकते, ऐसे पोजीशन पे हो सकते हो जहाँ पे लोग आपको जान रहे हैं, एक एक किंग और क्वीन की पोजीशन में हो। लाइक लोग आपके पास आ रहे हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, लाइक इस तरीके से मुझे दिख रहा है। आप कहीं पे भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत फेमस हो अपने वर्क प्रोफेशन में, आपको लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हो, क्योंकि यहाँ पे देखो किंग जो है एनर्जीज है यहाँ पे, उसके पास कैट भी है, मतलब कुछ इंट्यूशन है आपके पास, पावर है, कुछ साइकिक पावर है। कैट्स हमारी इंट्यूशन पावर को, साइकिक पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। एंड आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, लाइक जाप वगैरह आप कुछ करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, हीलिंग करते हो, इस तरीके से मुझे कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप हर्डल फेस कर रहे हो, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव जजमेंट। ओके, जिन लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना लाइफ में, सो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको जजमेंट मिलेगा लाइफ में। आपको लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो, राइट। आप जो डिज़र्व करते हो वो सारी चीज़ें मिलेगा, बस आपको डिवाइन सोर्सेज पे फेथ रखना चाहिए कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। पता है समटाइम्स हम क्या करते हैं, पूजा की जगह, प्रार्थना की जगह हम भगवान से डील करते हैं, और वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है, ठीक है, वो राजा है, वो एम्परर है। राजा भी शायद ये कम शब्द है उनके लिए, वो पूरे ब्रह्मांड है, वो पूरा यूनिवर्स है। सो वो हर वो चीज़ आपको दे सकता है जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। एंड वो आपको पूरी तरीके से समझता है, कहते हैं ना अंतर्यामी, जो आपको को बिना बोले ही समझ ले। सो आपको वो बिना कहे भी समझ सकता है, आपको कहने की कोई कुछ ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट प्रार्थना करने की ज़रूरत है उनके सामने। सो हमें डील्स नहीं करनी चाहिए, हमें उनको रोल प्ले करने देना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब भी हमारी लाइफ में कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ उसके पीछे लेसन्स होता है, और उसे हम समझने के बजाय हम यूनिवर्स को, हम परमात्मा को, अब जो भी देखिए रिलीजियस कास्ट के हैं ये आपके लिए है। सो यहाँ पे मैं ईश्वर को, अपने परमेश्वर को यूनिवर्स कह रही हूँ। सो हम जो है यूनिवर्स को
कोसने लगते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है, हम ही क्यों हैं। सो बिलीव इन द यूनिवर्स, गॉड, प्रकृति ये काम कर रही है आपके लिए। अगर आपको भगवान ने भेजा है इस धरती पे तो ज़रूर उसके पीछे कोई लेसन है, और उस लेसन को समझिए। कोई भी इंसान, कोई भी यहाँ पे प्राणी जो जन्म यहाँ पे लिया है उसका कोई ना कोई कारण है, और ख़ास करके मनुष्य, अगर किसी मनुष्य योनि में किसी ने अगर जन्म लिया है तो उसका ज़रूर कोई लेसन है लाइफ में, ठीक है। और उस लेसन को समझने की कोशिश कीजिए कि हर्डल क्यों है लाइफ में, क्या आप उसके पीछे लॉजिक लगाइए। अगर आप किसी और चीज़ के पीछे लॉजिक लगाते हो ना, तो आपका जन्म क्यों है, सोल पर्पस क्या है, इसके पीछे लॉजिक लगाओ डियर, ठीक है। एंड देन आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, सच कह रही हूँ भाई, अगर 100% प्रॉब्लम चल रहा है ना आपकी, वहीं पे जहाँ पे ये लॉजिक लगाकर आपने आंसर पा लिया ना, वहीं पे आपकी 85% एटलीस्ट, मैं कह रही हूँ 85 एटलीस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम कह लो 85% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो है यूनिवर्स देख लेगा, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें कर लोगे ना तो आपको क्या है, यूनिवर्स का रोल जो है समझ में आ जाएगा, बैलेंस। सो या काफ़ी लोगों जो है बैलेंस हो चुके हैं, कुछ लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। रोल प्ले, यस, जो मैंने शब्द कहा ना, रोल प्ले करने दो उन्हें रोल प्ले, रजिस्ट ना करो, ओपन अप हो, बैलेंस हो, समझो। यस, ट्रैप्ड इन फियर। जो आपके पास्ट के जो इश्यूज है ना, आप उसको अगेन, अच्छा एक नंबर आपको बहुत दिखता होगा, 188 या 118, 117, 711, 811, 119, 911, 169 और 691 और 196 और 961 और 916, ठीक है। और 616717 और 1717 और 1771, ये वाला नंबर आपको बहुत दिखता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है। यस, आपकी शैडो सेल्फ हील होने वाली है, एंड इसलिए आपकी लाइफ में वाओ डेस्टिनी, नहीं, हीलिंग हो रही है फ्रेंड्स, हीलिंग हो रही है आपकी, एंड अवेकनिंग चल रही है। और इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं, वाओ यहाँ पे 111 है, एंड यहाँ पे 1116 और 118, जो मैंने ऑलरेडी जो नंबर आपको कहा है वही यहाँ पे कार्ड्स में भी नंबर्स रिपीट हुए हैं। सो यस, आपको ये नंबर्स दिखेंगे, और ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और ये आपको नंबर कुछ कह रहे हैं, अपने आप से जोड़ रहे हैं। सो प्लीज़ आप जुड़ो, और अगर ये नंबर दिख रहे हैं, जो भी नंबर आपको सिक्वेंसली दिख रहे हैं, उनके मीनिंग गूगल करो। अगर आप किसी एडवाइज़र से नहीं पूछ पा रहे हो तो नॉर्मली गूगल कर लो, काफ़ी 100% ना सही, आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिल जाएगी। और जब वो क्लियरिटी मिल जाएगी, आपको ये नंबर जो है आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा आप देख देख के परेशान हो रहे हो। आपको ये लग रहा है कि भाई लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये नंबर क्यों एंजल नंबर दिख रहे हैं, क्या मतलब है, कुछ नहीं हो सकता है, ये वो दुनिया भर का, ये अगर सोच रहे हो ना, सो जो भी नंबर दिख रहे हैं ना, आप उसके बारे में एटलीस्ट गूगल करो, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो क्या है। आपको काफ़ी लोगों को रियलाइज़ तो हो रहा है कि लाइफ में कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही है, बट कुछ लोग को नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए ये एडवाइस है। सो आप इसको एडवाइस को फॉलो कीजिए। और अगर यहाँ तक ये वीडियो रेजोनेट हुआ है सो आगे का वीडियो आप देखोगे, और अगर भाई यहाँ तक रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। लेट्स सी गाइज, आपकी जिनसे शादी होगी उनकी एनर्जी कैसी होगी। आज मैं एनर्जी के लिए ना लाइट शेड का यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे आज बहुत ये कॉल कर रहा था। प्लीज़ स्पॉट काटिए। जिनसे हमारे व्यूवर्स की शादी होगी उनकी एनर्जी बेसिकली कैसी होगी। ओह वाह, द डेविल। आई फील ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपका सोलमेट है, हायर स्पिरिचुअल पार्टनर है। बट मुझे ना ये जो डेविल का कार्ड है ना, मुझे ये ट्विन रे का कार्ड लगता है, और ये ट्विन फ्लेम का मुझे कार्ड लगता है। बट समटाइम्स ये कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी का भी कार्ड होता है।
जहाँ पे ये हर्डल ऑब्स्टिकल को भी शो करता है, लेकिन दूसरी मीनिंग में भी ये बहुत सारी चीज़ों को शो करता है। सो मे बी ये जो पार्टनर है आपका, ये आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा इसके साथ, ये आपका ट्विन फ्लेम जो है, या मे बी स्पिरिचुअल पार्टनर जो होगा, बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअल होगा और बहुत ज़्यादा सडेक्टिव क्वालिटी होगी। काफ़ी अटेंशन लोगों की, लड़की की ही नहीं, लड़के की ही नहीं, सभी की इनको अटेंशन मिलती होगी। इनकी कम्युनिकेशन ना बहुत ब्रिलियंट होने वाली है। और ये जो पर्सन होगा, रूलर होगा, ठीक है, रूल करता होगा लोगों के ऊपर, लोगों से अपने काम बहुत अच्छे से निकलवाता होगा। द डेवल इन द सेंस, मुझे लगता है कि ये किसी ऐसे फैमिली से आते हैं ना, जहाँ पे इनके फादर, इनके एंसेस्टर, इनका जो कोई वर्क हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कोई फैमिली बिजनेस भी कुछ लोगों के लिए इनका हो सकता है, लाइक प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी डेवलपर, इनके फादर, इनके रिलेटिव्स काफ़ी प्रॉपर्टी वाइज मुझे दिख रहे हैं। लाइक ये भी हो सकता है कि ये बिल्डर हों, डेवलपर हों, या इनके फादर हों, ठीक है, बिजनेस फैमिली से ये आते हों, ऐसा भी लग रहा है। जहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वर्क होता है, ज़मींदार से भी ये हो सकता है, या कोई एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग रिलेटेड भी हो सकता है इनका वर्क, या इनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसी हो, ठीक है, विद द डेवल। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 70% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। अगर ये वर्क नहीं है तो इनका अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसा है, या इनके एंसेस्टर का रहा हो, क्योंकि द डेवल की एनर्जी में इसी तरीके से कुछ पिक करती हूँ, एंड वो 101% श्योर होता है, ठीक है। लेट्स सी, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यस, आपके जो पार्टनर होंगे इनकी बहुत पॉजिटिव मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, बट कुछ निगेटिव एनर्जीज ये दिख रही है ना, कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये ऐसे कोई पर्सन है जो सक्सेस में, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, आगे बढ़ने में, लाइफ में आगे बढ़ने में, हैप्पीनेस में। इनको अपने आसपास नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कैसे कहूँ मैं, शायद ये थोड़ा awkward भी लग सकता है, बट यहाँ पे एनर्जीज है तो मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये एब्सोल्युटली नहीं बताएंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो आप ये समझ सकते हो, अगर नहीं है तो ये जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और वो उस टाइम पे आपको कुछ हद तक याद भी आ जाएगा। ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे जो उनको बैक स्टेप करते हों, उनको पीछे करते हों, उनका ब्लैक पुल करते हों, ठीक है। सो ये चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। और इनको ना, मतलब परेशान होने वाले लोग या करने वाले लोग दोनों नहीं पसंद होंगे। मतलब जो हमेशा लाइफ में मेहनत ना करता हो, लाइफ में आगे ना बढ़ता हो, और इनसे कोई हेल्प मांगे तो ये मे भी हेल्प कर दे, लेकिन ना ये ऐसे पर्सन है कि जहाँ पे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाए, ठीक है, इंडिपेंडेंसी की एनर्जी है। ये लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट बनाने में, ना कि उसको कमज़ोर बनाने में। ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज इनकी आती है। द टावर, आई फील भले ये काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन हर्डल्स को भी इन्होंने लाइफ में देखा है, प्रॉब्लम्स को भी देखा है, मैनिपुलेटिंग एनर्जीज क्या होती है उसको भी कभी कभी ना कभी इन्होंने फेस करा है, फाइनेंशियल इश्यूज को भी फेस करा है अपनी लाइफ में। इट मे पॉसिबल कि अच्छे बैकग्राउंड से ही आते हुए भी इन्होंने लाइफ में अपने संघर्ष को खुद ही चुना हो, ठीक है, लाइफ में खुद अपने आप को आगे बढ़ाना इन्होंने खुद से चुना हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन मुझे दिख रहे हैं, एंड इट मे पॉसिबल थोड़े से इगोइस्ट भी ये हों, ठीक है। एंड ये बात आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इन्होंने खुद ने अपने आप में स्ट्रगल चुना है, लाइफ में ग्रोथ को चुना है, इंडिपेंडेंट मतलब एनर्जी आ रही है। यस, ये बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हैं ना जो सच बोलते हों, और बातों को छुपाना और सच बोलने में बहुत अंतर है। बातों को जो है एक सर्टेन टाइम के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन जो झूठ है उसे सच को बदल दिया जाता है, ठीक है ना। सो ये अंतर होता है झूठ और बातों को छिपाने में। तो मिस्टीरियस ये पर्सन होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ सर्टेन टाइम के लिए होंगे, कुछ सर्टेन लोगों के लिए ही होंगे वो। लेकिन ये जो पर्सन है कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी इट्स लाइक ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत ओपन माइंडेड हैं, दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। और ये एनर्जीज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको देखने में ही समझ में आ जाएगी आपके फ्यूचर हस्बैंड की या वाइफ की। एंड आई फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस है, लेकिन थोड़े से इगोइस्ट हैं, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ पास्ट में इनके भी काफ़ी लेसन्स रही होंगी जब ये मिलेंगे ना आपको। मेजर अरकाना के कितने कार्ड, चार कार्ड एक साथ आए, दो तीन चार, एक पांचवा इधर है और छठा इधर है, सातवां इधर है। तो देखो ना, 7 कार्ड्स मेजर अरकाना के एक साथ आए हैं। काफ़ी मेजर इंसिडेंट्स इनकी लाइफ में हुई होंगी जो इनको लाइफ में बदल दी होंगी, इनको जो है हार्ड से सॉफ्ट बनाया होगा। एंड लेकिन इस सॉफ्ट चीज़ में हार्ड चीज़ें भी होंगी, ठीक है। तो दोनों काइंड ऑफ एनर्जीज हैं यहाँ पे। एंड आई फील काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग भी होंगे ये अपनी लाइफ में ना, इन्जॉयमेंट्स को भी। और जब मैं ये कह रही थी ना तो टू 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 4 टाइम्स टू दिखा मुझे। ट्रिपल टू के साथ एक एक्स्ट्रा टू वहाँ पे था, तो एक कंप्लीट कर लाइक 4 टाइम्स 2। तो एक कंप्लीशन के ऊपर ये बिलीव करते हैं लाइफ में। आई फील इन्हें कभी भी ना चीटिंग गोस्टिंग पसंद नहीं है। ऐसे लोग पसंद नहीं है जो लोग किसी भी इंसान को कमिट करके वो पीछे हट जाए। और ये कोई न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है। यस, कोई न्यायाधीश या कोई ऐसे पर्सन जो जस्टिस से रिलेटेड। आई फील ये मे बी एडवोकेट हैं। आप एडवोकेट हो, दोनों एडवोकेट हो सकते हैं। इट में पॉसिबल कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो लॉ फील्ड से हैं, और ये कोई ऐसे पर्सन है जो लॉ बैकग्राउंड से आते हों, या पुलिस हों, आर्मी में हों, डिफेंस में हों, या किसी ऐसे फील्ड से हों जहाँ पे लोगों के साथ ये न्याय करते हो। इट्स लाइक मे बी इनका एनजीओ हो, कोई सोशल वर्कर टाइप के भी ये पर्सन लग रहे हैं। और इट मे पॉसिबल कि इनका कोई ह्यूमन राइट्स का वर्क हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड और हीलिंग से रिलेटेड, ऐसा मुझे कुछ हद तक आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी आप लोग की मुलाकात कैसे होगी। आप लोगों की मुलाकात किसी वर्क रिगार्डिंग ही होगी, मुझे ऐसा कोई कैजुअल डेट नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग की मुलाकात देखो कैसे होगी, जब आप एकदम दोनों ही होपलेस होगे, दोनों ही सेम एनर्जीज में होगे, ठीक है। 3 3 यहाँ पे कितने बार आए हैं। लाइफ में दोनों ही हर्डल फेस कर रहे होगे, इमोशनली एंड फाइनेंशली, दोनों में ही सपोर्ट के लिए ही, मतलब दोनों परेशान रहोगे लाइफ में। तब आप लोग की मुलाकात होगी। एंड मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई काम से रिलेटेड ही होगी। आप किसी एडवाइस से रिलेटेड इनके पास जाओगे, या आपके पास ये एडवाइस से रिलेटेड आएंगे। आपको कोई भी वर्क है, इनका कोई भी वर्क है, या नॉर्मल कोई ऐसी बातें आपकी होगी जो काम या स्टडी या कुछ ऐसे रिलेटेड होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। या कोई अगर मुझे नहीं लगता है कि फ्रेंड्स आपकी फैमिली के थ्रू यहाँ पे मुलाकात होगी ना, बिल्कुल नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई वर्क के लिहाजे से दिख रहा है, ठीक है। कोई काम, कुछ ऐसा, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग, सेमिनार्स, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेट्स सी अगर आपकी शादी, लेट्स सी, ओके ओके, मैं ये चेक करती हूँ कि क्या आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे मुझे वर्क के लिहाजे से आप लोग मिलते हुए दिख रहे हो। कोई इम्पॉर्टेंट सेमिनार, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग, कोई इम्पॉर्टेंट बातचीत, कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। इट्स लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन भी है, तो जॉब के थ्रू है, ठीक है। कुछ जॉब के ही थ्रू मिलना है। यस, मुझे यहाँ पे नो, मुझे नहीं लगता है कि आपकी कोई अरेंज मैरिज है। अगर लव मैरिज भी है तो आपकी फैमिली आपको अलाउ करेगी, फैमिली बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगी। कोई भी हर्डल आएगा तो ये ओवरकम कर लेगा। और अगर फैमिली के थ्रू भी होगी ना, सो आपकी फैमिली इस इंटेंशन में आप लोग को नहीं मिलाएगी। ओके, अभी मुझे मैटर समझ में आया कि मैटर क्या है। अगर आप लोग फैमिली थ्रू भी मिलते हो ना, तो आपकी फैमिली ना ये सोचकर नहीं मिलाएगी कि आपकी शादी करवानी है, या यू नो कुछ भी आप ले लो। अगर आप फैमिली थ्रू भी मिल रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों शेयर कर रहे हो, एक दूसरे से बातें कर रहे हो। कुछ ऐसा है, मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ आप शेयर कर रहे हो। फैमिली भी मिला रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चेकिंग कराने के लिए मिलवा रही है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है ना, कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि हाँ, कुछ इस इंटेंशन से दिखा है कि हाँ आपकी शादी करानी है इनसे। ये अचानक सडन मिलना हो रहा है आप लोग का, कुछ लीगल चीज़ों से, जॉब से, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, इट्स लाइक दैट, ठीक है। फैमिली थ्रू भी है, ऑनलाइन भी है, तो फैमिली थ्रू ही है। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मुझे ये ना मुझे ये कोई मैट्रिमोनियम साइट्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे,
ठीक है। अगर मैट्रिमोनियम भी है, अगर फैमिली थ्रू भी लग रहे हो, अगर मिल रहे हो तो फैमिली इनकार कर देगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लीगल चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है दोनों के बीच में, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के लाइफ में फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही हो सकता है कि इनके आपके फादर कुछ लीगल प्रोसेस में स्टक हों, इस तरीके का कुछ मैसेज है। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस मुझे इम्पोर्टेंटली दिख रहे हैं। और यस, और इसलिए शायद इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है और आपकी भी लाइफ में जगलिंग है, तो इसलिए भी शायद आपकी मैरिज में ब्लॉकेज आ रही हैं। ठीक है, बट ये एम्परर टाइप की इनकी एनर्जी होगी, एंड यस एक आइडियल एनर्जी होगी इनकी, ऐसा मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। लेट्स सी और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपकी मैरिज की रिगार्डिंग। देखो, अगर ये लव मैरिज शादी है तो फैमिली डेफिनेटली कोई भी हर्डल आ जाए इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगी, और अगर अरेंज मैरिज है तो हर्डल आनी है, लेकिन अच्छे से शादी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम है बट शादी हो जाएगी। यस, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, एक फुलफिलमेंट से भरा हुआ लाइफ, एक स्टेबिलिटी से भरा हुआ लाइफ, और एक खुशियों से भरा हुआ पूरा ब्लेसिंग्स के साथ, एट द एंड मैंने जो इम्पोर्टेंट गाइडेंस देखा, सो ये मुझे मैसेज दिख रहा है आपके लिए ना। मार्च बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है, मार्च है, और आज से 3 महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, आज से 3 मंथ्स, और आपके लिए मार्च, जून, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका बर्थडे भी आ सकता है और आप लोग मिल भी सकते हो। ठीक है, और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो इन मंथ्स में ये 2023 में लौट सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इन मंथ्स में अगले साल तक भी आपकी शादी इनसे हो सकती है। 1.5 से 3 साल मुझे शादी का समय दिख रहा है। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो आपके लिए ये था मैसेजेस फ्रेंड्स, गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।